Praise the Lord. The Lord has enabled us to come together like this and having a fellowship together, even in these difficult situations. प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी सहायता किया कि हम इस कठिन परिस्थिति में भी यहाँ पर एक बार फिर से मिल पा रहे हैं। See, we all know that the Lord has loved us so much. और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया है। See, we all will say, how brother you were saved. We will say the Lord has loved me so much. और आप पूछ सकते हैं कि कैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर उसने हमें चुना है, तो हम कहेंगे कि वह हमसे प्रेम करता है। See, John chapter 3 verse 16, Jesus said like this, For God यूहन्ना so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Yeah, when I was in the world, I was a worldly person. और जब मैं Because of the love of God through Jesus Christ, he has saved me. और जब मैं संसार में था तो मैं एक संसारिक व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा जो यीशु मसीह में उसने प्रदर्शित किया, उसने मुझे बचा लिया। This testimony we all can say. और यह गवाही है जिसे हम सब कह सकते हैं। See again in Romans chapter 5. और हम रोमियो की verse 5 अध्याय के 8 वचन में पढ़ते हैं। But God demonstrates his own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. और परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए पापों के लिए मरा। This is a true word. We all believe it. और यह सच्चा वचन है जिसे हम सब विश्वास करते हैं। See, but these two words are only one side. परंतु ये दो जो वचन हैं ये केवल एक सिक्के के अलग-अलग पहलू हैं। Yeah, God's love towards us. और जो परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति है उसकी यह बातचीत कर रहा है। But we need to examine how much we love God. परंतु हमें इस बात की जांच परख करने की आवश्यकता है कि कितना ज्यादा हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। See, love should never be one-sided. और देखिए जो प्रेम है वो कभी भी एक तरफा प्रेम नहीं होता है। See, here Jesus asked Peter, Simon Peter in John chapter 21. और यूहन्ना 21 अध्याय में यीशु ने शिमोन पतरस से इस प्रकार से पूछा। See, he asked Simon, son of John, do you love me more than these? Verse 15. और 15 वचन में लिखा है, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? See, and 3 times he asked the same question. और 3 बार उसने यही प्रश्न किया। And Peter knew something. He loved God, loved the Lord. He left his boat, he left his net, but yet in certain situations he is not able to love God. और पतरस इस बात से वाकिफ था और उसने अपनी नाव को, अपने व्यवसाय को, अपने मछली पकड़ने वाले जाल को सब छोड़ दिया था, परंतु फिर भी कुछ परिस्थिति आने पे उसे इस बात का निश्चय नहीं था। See, chapter 21, the first verses we read like this. Peter said, I am going for fishing. और 21 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि पतरस ने, तीसरे वचन में लिखा है कि पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। And all the disciples said like that. और सारे चेलों ने ऐसा ही कहा। Peter was the leader. All other disciples followed him. पतरस जो था वो अगुवा था और जितने सारे शिष्य उसके पीछे थे वे सब उसका अनुसरण करके आगे बढ़े। And they could catch nothing on that night. और उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ पाया। And Jesus stood at the shore early in the morning. और यीशु मसीह वहां पे किनारे पे आकर के बड़े सुबह खड़े हो गया। And he gave them boat full of 153 big fishes. और ऐसा हुआ कि उन्होंने 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल खींच लाया किनारे की। And he gave them breakfast. और उन्होंने, परमेश्वर प्रभु ने उन्हें नाश्ता दिया। And after that,
He asked Peter, "Do you love me more than these?" और उसके बाद उसने शमौन से पूछा, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? See, what was the problem with the Peter? पतरस के साथ क्या समस्या थी? Yeah, he faced certain difficult situations in his life. उसने अपने जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना किया था He never expected such a situation in his life. और उसने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां मेरे पास आएंगी। They were thinking that Jesus has chosen them, Jesus will establish the kingdom, and they will all sit right and left. They will be ministers or some governors like that. और वे लोग भी सोचते थे कि यीशु मसीह ने उन्हें चुना है और उनमें से कोई एक दाहिने और बाएं बैठेगा और वे कुछ मंत्रियों के समान या गवर्नर के समान बनेंगे। But all of a sudden, they caught Jesus and they crucified him. परंतु मुख्य अंततः उन्होंने यह बात देखी कि उन्होंने यीशु को पकड़ के क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। And now they have no hope. और अब उनके पास कोई आशा नहीं रही। See, here we can see in the book of Luke, two disciples who are going to Emmaus. और लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि यहाँ पे दो चेले हैं और वो लोग इम्माउस के मार्ग में जा रहे हैं। And they were discussing on the way. और वे लोग रास्ते में चलते चलते बातचीत कर रहे हैं। And when Jesus reached them and asked them, "What are you discussing?" और उसके बाद जब यीशु मसीह उनके पास आकर के उनसे प्रश्न पूछता है, तुम किस बात की चर्चा कर रहे हो? And verse 17 last part, they stood still looking sad. और 17 वचन के आखिर भाग में लिखा है, वे उदास से खड़े रह गए। Yeah, they were totally discouraged. और ये लोग जो थे वो पूरे रीति They से were totally discouraged. वे लोग पूरे रीति से निराश हो चुके थे, उदास हो गए थे And they were totally hopeless. और वे पूरे रीति से सारी आशा को खो दिए थे। And all of a sudden, they lost all their hope, and they felt they reached to a junction, and they do not know what to do and where to go, what to do further, like that. और वे लोग अपने ऐसे लगने लगा कि वे एक ऐसे गंतव्य में, ऐसे किनारे में पहुंच गए हैं जहां उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या करें या वहां से आगे को कैसे बढ़ें। When they look ahead of them, they can only see strong walls. They cannot proceed further. और जब उन्होंने अपने आगे आंख उठा करके देखा तो उन्हें मजबूत दीवारें दिखाई दी जिसके आगे वे नहीं बढ़ पा रहे हैं। See, they all become very sad. और वे सब लोग बड़े उदास हो गए। And they knew that Jesus has chosen them. और वे लोग इस बात को जानते थे कि यीशु ने उन्हें चुना है। And Jesus loved them. और यीशु उनसे प्यार करता है। And Jesus gave them all what they needed. और यीशु मसीह ने उन्हें वे सारी चीजें दी जो उनको आवश्यकता होती है। And even they went around and spread the gospel. और उसके बाद वे आगे चल करके आसपास उन्होंने सुसमाचार का प्रचार भी किया। They even cast demons out of some people and they healed the sick people. और उन्होंने लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमारों को चंगा भी किया। Now, अब what to do? Jesus has died already. और अब क्या किया जाए? यीशु मसीह तो पहले ही से उसकी मृत्यु हो चुकी है। And they have no way before them, even though Jesus said beforehand, but they could not believe that. और उनके आगे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, यद्यपि यीशु मसीह ने उन्हें पहले ही से सब कुछ बता दिया था। And he said, "I will rise from on the third day," but they could not believe it. और यीशु ने उनसे यह बात कही थी कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वे लोग इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सके। Because that was nearly impossible thing for their mind. क्योंकि यह जो बात थी वह उनके मस्तिष्क के लिए पूरे रीति से असंभव सी बात थी। They have never seen that somebody is being raised from the dead like this. और उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था कि कोई व्यक्ति मृतकों में से इस प्रकार जी उठता है। So they could not believe it. और इसलिए वे विश्वास नहीं कर पाए। Yeah, it is only for 3-4 days. After that, Jesus will come back. They could never believe it. और ये केवल 3-4 दिनों के लिए था और उसके बाद यीशु मसीह वापस आ जाएगा, यह बात उनको समझ में नहीं आ पाई। They were totally lost. और वे पूरे रीति से खो गए। And they had this faith that God loved them so much, just like we. और उनके पास यह विश्वास था कि परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है, जैसे हम विश्वास रखते हैं। Yeah, we say God so loved the world, He has sent His Son, and He redeemed me from the world.
और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे और जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भेजा और इस संसार को छुटकारा दिया। Yeah, when I was yet a sinner, Jesus Christ died for my sin. और जब मैं पापी मनुष्य ही था तभी मसीह यीशु मेरे पापों के लिए मर गया। We all believe this. और हम सब इस बात के ऊपर विश्वास रखते हैं There is no doubt about it. और इन सब बातों में कोई संदेह नहीं है। But on the other hand, परंतु दूसरी ओर like these disciples, when the situations arises in our life, और इन चेलों के समान जब हमारे जीवनों में भी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, we lose our heart तो हम अपना जो हृदय है, अपना जो हियाव है, उसे खो बैठते हैं and we become sad in our heart और हम हमारे दिल में उदास हो जाते हैं and we leave Jesus Christ and go away, और हम यीशु मसीह को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। even for a minute. और एक मिनट के लिए भी हम दूर चले जाते हैं। Our thinking goes away, our heart goes away from Jesus Christ. हमारी जो समझ है और जो हमारा मन है, दोनों प्रभु यीशु मसीह से दूर चला जाता है। But Jesus is asking one question to all of us. परंतु आज की रात यीशु मसीह हम में से हर किसी से एक प्रश्न कर रहा है। See, do you love me more than this? और वो कह रहा है, क्या तू इनसे बढ़ करके मुझसे प्रेम करता है? Yeah, Jesus Christ has loved us so much. God is loving us so much. That is true, one side. और यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया है, परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है, ये बात सत्य है और ये एक पहलू है। But on the other hand, परंतु इसके दूसरे ही तरफ, do I love Jesus Christ? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ? Yeah, it would have been easy when all things are going well with us, we can love easily. और ये बहुत ही आसान होता कि जब सारी चीजें हमारे साथ अच्छे से चल रही होती है तब then we can say, oh, I love Lord. I love the Lord. तब हम कह सकते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ And I trust in the Lord. और मैं उसके ऊपर भरोसा रखता हूँ। But what about now? परंतु अब के विषय में क्या बात है? Now we have come to a junction, difficult situation in life. परंतु हम एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं, हमारे जीवन के एक ऐसी विकट परिस्थिति के मोड़ पे आ गए हैं। Am I able to love Jesus Christ? और क्या मैं यीशु मसीह को प्रेम करने में समर्थ हूँ? See, Jesus said here, John chapter 14. और यीशु ने यहाँ पे कहा यूहन्ना 14 अध्याय में, He said, verse 21, 14:21. और उसका 21 वचन में, He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। Yeah, he who has my commandments and keeps them is the one who loves me. जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। That means we have to have the command of Jesus Christ and we have to obey that. उसका मतलब यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पाना है और उसके ऊपर हमें चलना है, मानना है। And him my Father will love. और उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। And then again verse 23 says, if anyone loves me, he will keep my word. और 23 वचन में फिर से लिखा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। Yeah, this is what is how the Lord knows that we love him. और इसी रीति से तो प्रभु जानता है कि हम जानते हैं कि वह हमसे प्रेम रखता है। Yeah, we keep his word. हम उसके वचन का पालन करते हैं। We trust his word. हम उसके वचन का भरोसा करते हैं। Yeah, he has spoken to us so many words throughout the years. और हाँ, उसने अनेक वर्षों में हमसे बहुत सारे वचनों को कहा है। See, he said, I will never leave you, I will never forsake you. और उसी ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। Same way Jesus said to those disciples, I will not leave you as orphans. और उसी रीति से यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर वापस चला आऊंगा। They heard all these words. और उन्होंने इन सारे वचनों को सुना है। Like we have heard so many words. और ठीक वैसे ही जैसे हमने बहुत सारे वचनों को सुना था। How many words we have heard for past so many years. और कितने सारे वचनों को हमने बीते कितने सारे सालों से सुन के रखा है। But how many of those words have become faith in us? परंतु हम में से कितनों के लिए वे जो वचन है हमारे अंदर विश्वास बन गए हैं।
See how many of those words we are holding fast in our difficult situations. और उनमें से कितने सारे वचनों को हम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में थामे हुए हैं। Jesus said, "He who has my commandments and he who has my word, and that word when we keep that word, he is the one who loves me." और यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास मेरे वचन है और वह जिसके पास मेरे वचन है, वह व्यक्ति यदि उन वचनों को मानता है तो वह मुझसे प्रेम रखता है। Yeah, that is how Jesus will know that I am loving Jesus or you are loving Jesus. और इसी रीति से यीशु मसीह जानेगा कि मैं उससे प्रेम करता हूं या आप उससे प्रेम कर रहे हैं। That in difficult situation, I keep hold on to His word. उसका मतलब यह है कि कठिन परिस्थितियों के समय में भी मैं उसके वचन को दृढ़ता से थामे रखूंगा। I believe that the Lord who called me is faithful and is unchanging. मैं विश्वास करता हूं कि वह प्रभु जिसने मुझे बुलाया है वह विश्वास योग्य है और कभी नहीं बदलने वाला प्रभु है। Even though whatever may be my situation. और यद्यपि मेरी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, My situation may be beyond, someone can comprehend or someone can think. और हो सकता है कि जो मेरी परिस्थिति है वो किसी व्यक्ति के सोच और समझ से परे हो। Yeah, I may have some peculiar thing in my life, which many people doesn't have. और हो सकता है मेरे जीवन में कोई विचित्र समस्या हो जो दूसरों के पास ना हो। Immediately, what do we think? तो तुरंत हम क्या सोचते हैं? We go down or get depressed and get discouraged. हम तुरंत नीचे आ जाते हैं और हम निराशा में पड़ जाते हैं, हम उदास से रह जाते हैं। And like those disciples said, we are going for fishing. That was the only option before them. और जैसे उन चेलों ने कहा कि हम मछली पकड़ने जा रहे हैं क्योंकि उनके सामने वही एकमात्र विकल्प था। Same way we also say something in our heart like that. और उसी रीति से हम भी अपने जीवन में कुछ इस प्रकार से कह जाते हैं। That is where Jesus is coming and asking us, "Do you love me more than this?" और यही वह जगह है जहां पे प्रभु यीशु मसीह हमसे आकर के पूछ रहा है कि क्या तू इनसे बढ़ करके मुझसे प्यार करता है। Yeah, Jesus gave them whatever they need. They gave again. Okay, what was their discouragement? Jesus left them and they have no food. Like that? Okay, I gave you so many fishes again. और यीशु मसीह ने उन्हें बहुत सारी चीजें दी, परंतु उनकी निराशा की क्या बात थी? उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें फिर से एक बड़ी मात्रा में मछलियों को पकड़ के देता हूँ। And I'm giving you the food, breakfast. और You are so tired. और तुम इतने थके हुए हो इसलिए मैं तुम्हें भोजन अर्थात सुबह का नाश्ता देता हूँ। Okay, now do you love me more than this? और अब वो पूछ रहा है कि क्या तू इनसे बढ़ करके मुझसे प्रेम करता है? You think I'm able to do it? और क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ? And Peter said, "Yes, Lord, I love you." और पतरस ने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। At the end, Peter began to weep and grieve. और अंत में ऐसा होता है कि पतरस रोने लगता है और विलाप करने लगता है। And he said, "Lord, you know all things." और वो कहता है कि प्रभु आप तो सब बातें को जानते हो। See, that is where really Peter repented. और यही वह जगह है जहां पे पतरस ने वास्तविकता में मन को फिराया। It is not that he has denied Jesus Christ. और यह वह बात नहीं कि उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया है। Yeah, 3 times he denied Jesus. हाँ 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। That was not the great thing. और वह कोई बड़ी या महान बात नहीं थी। But परंतु what was that Lord was valuing? परंतु वह कौन सी बात थी जिसका प्रभु मूल्य कर रहा था? Why he has denied 3 times? और क्यों उसने 3 बार इनकार किया था? And why he has gone back for fishing? और क्यों वो वापस मछली पकड़ने चला गया था? Jesus knew something. यीशु कुछ बातों को जानता था। That his love towards Jesus was not firm. कि जो उसका प्रेम यीशु के प्रति है वह मजबूत नहीं है। Yeah, he has an emotional, superficial love towards the Lord. I am ready to die for you. I am ready to go to the jail for you. All these things he said. और हाँ उसके मन में प्रभु यीशु के प्रति एक उथला सा प्रेम था कि वह कहने लगा कि मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने को तैयार हूँ और तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार। Yeah, when everything goes well with us, it is very easy for us to love the Lord. जब हमारे साथ सारी चीजें अच्छे से गुजरती हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है प्रभु से प्रेम करना।
But when things goes wrong, परंतु जब चीजें हमारे साथ बुरी होने लगती हैं, गलत हो when जाती हैं, things goes against our expectation and our calculation, और जब चीजें हमारे मंशा के और जो हमने कैलकुलेशन किया है उसके विपरीत जाने लगती हैं, when things goes beyond our control, जब चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर जाने लगती हैं, that is where we need to hold the word of God. यही वह स्थान है जहां पे हमें परमेश्वर के वचन को थाम के रखने की जरूरत है। In life situations, जीवन की परिस्थितियों में that is where we need to trust the word of God. यही वह जगह है जहां हमें प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा रखना है। And Peter knew that his love was only superficial. और पतरस इस बात को जानता था कि उसका प्रेम केवल उथला है। And he grieved, here it says. और यहाँ पे लिखा है कि उसने विलाप किया, शोक किया। Before that, every time Peter says, I love you, Jesus is assigning him something, some job. और उसके पहले जब भी पतरस ने कहा यीशु से कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो यीशु उससे कुछ ना कुछ काम उसे देता, सौंपता रहा। Yeah, Jesus did not deny that, okay, you don't love me, you don't really love me. He didn't say like that. और यीशु मसीह ने इस बात का इनकार नहीं किया कि तू वास्तविकता में मुझसे प्रेम नहीं करता है। And at last, again when Jesus third time asked him, Peter grieved. We read that word in 17 last part. परंतु जब तीसरी बार यीशु ने शमौन से पूछा क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, तब वहां पे लिखा कि पतरस उदास हो गया। Peter grieved because he said to him the third time, do you love me? और पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा पूछा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। And then he said, Lord, you know all things. और उसके बाद उसने कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। You know that I love you also. तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। But something when it comes to me in certain situation, I'm not able to stand. This is the reality. परंतु जब मेरे जीवन में कुछ परिस्थितियां आती हैं तो मैं उन परिस्थितियों में खड़ा और स्थिर नहीं रह पाता हूं। Yeah, when I have everything goes well with me, the way I sing, the way I pray, the way I have got zeal, the same way. When things goes wrong, I'm not able to stand. और जब चीजें मेरे साथ अच्छी होती हैं तो जिस रीति से मैं गाना गाता हूं, जिस रीति से मैं धुन रखता हूं, जिस रीति से मैं प्रार्थना करता हूं, परंतु जब चीजें मेरे साथ विपरीत होने लगती, कठिन हो जाती, तो मैं इस प्रकार से चीजों को नहीं कर पाता हूं वही उत्साह के साथ। The situation was very hard for Peter. और हाँ, जो पतरस था और बाकी चेलों के लिए यह जो परिस्थिति थी वो बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। All of a sudden they all become like orphans. और अचानक से ये सारे के सारे लोग अनाथ के समान हो गए। And Jesus has gone. और यीशु वहां से चला गया। They killed Jesus. और उन्होंने यीशु को मार दिया था। Now what will happen to us? और वे सोचने लगे कि अब हमारे साथ क्या होगा? Who will lead us? और हमारी अगुवाई कौन करेगा? Who will take care of us? All these years Jesus took care of us. और इतने वर्षों में अब हमारे यीशु मसीह ने हमारी देखरेख किया, पर अब आगे कौन हमारी देखरेख करेगा? It's a totally, unbelievable, difficult, hard situation. और यह तो पूरी रीति से अविश्वास करने वाली और कठोर परिस्थिति आ गई थी उनके पास तो। And all of a sudden that happened. और अचानक से ये सारी बातें होने लगी। Oh, now who will take care of us? और उसने कहा कि अब कौन हमारी चिंता परवाह करेगा? Now what will happen to us? और अब हमारे साथ क्या होगा? All of a sudden all the worries came to them. और अचानक से जो सारी चिंताएं थी वो उनके पास आ गई। Yeah, some went to Emmaus. और उनमें से कई लोग इम्माउस के मार्ग में जाने लगे। On the way they have got a sad face. और रास्ते में जाते हुए उनके चेहरे उदास से थे। And because they don't know what to do. क्योंकि totally helpless. क्योंकि वे नहीं जानते थे कि क्या करें और वे पूरी रीति से असहाय थे। Now Jesus came to them. और अब यीशु उनके पास आता है। And Jesus restored them. और यीशु उन्हें पुनः स्थापित करता है। Brought them together.
और उन्हें एक साथ ला करके इकट्ठा करता है। And Jesus prophetically said something to Peter here. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ताई रीति से पतरस से कुछ बातों को कहता है। Verse 18, truly, truly, I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk wherever you wished. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. 18 वचन में लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। One prophecy for whole life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक भविष्यवाणी संपूर्ण जीवन काल के लिए। Yeah, this was signifying how he is going to die. और यह इस बात को संकेत कर रही थी कि किस रीति से पतरस की मृत्यु होगी। Means he spoke about his future. उसका मतलब यह है कि यीशु ने उसके भविष्य के विषय में कहा। So we can see after that Jesus said, "Follow me." और उसके बाद हम देख सकते हैं कि यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, Follow me. मेरे पीछे हो ले। See, next book we read book of Acts. और अगली पुस्तक जो हम पढ़ते हैं वो है प्रेरितों के काम। Where the Lord took them? और प्रभु ने कहाँ लेके गया? Upper room of Mark. और मरकुस की उपरोठी कोठरी में। What happened there? Chapter 2. और दूसरे अध्याय में वहां पे क्या होता है? They were all filled with the Holy Spirit. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। And they become strong in their faith. और वे अपने विश्वास में बहुत बहुत मजबूत हो गए। All their worries departed from them. और उनकी सारी चिंता उनके पास से दूर हो गई। Their discouragement has gone. उनकी निराशा चले गई। And they were all in one accord began to testify about Jesus Christ. और वे सब के सब एक स्वर में प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने लगे। A cowardly Peter became a strong person without any fear. और एक जो डरपोक पतरस था वह एक मजबूत और निर्भीक व्यक्ति में तब्दील हो गया। Few weeks back, when a slave girl said, "You are with him," he was so scared. और कुछ हफ्ते पहले जब एक दासी ने उससे कहा था कि तू तो उसके साथ रहने वाला मनुष्य है, तो वो बहुत डर गया था। He said, "No, no, no, you don't. I don't know what you are saying." तो वहां पे पतरस उस दासी से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। And now here you see from Acts chapter 2 onwards, how he is speaking. और यहाँ पे आप देखते हो प्रेरितों के काम 2 अध्याय के आरंभ से ही कि किस प्रकार से पतरस बातचीत कर रहा है। He was full of spirit. और पतरस जो था वो आत्मा से परिपूर्ण था। In all situation, he was full of spirit. और हर एक परिस्थिति में पतरस जो था वो आत्मा से परिपूर्ण था। And he is saying, "You have crucified him, and we are witness for that." और वो कह रहा है कि तुम लोगों ने यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया और हम इस बात के गवाह हैं। Where is his fear now? और अब पतरस की जो डर है वो कहाँ है? It has gone departed. उसका जो डर था वो सब चला गया है, दूर हो गया। Where is his worries about the fish and future things? और अब जो उसकी चिंता है, जो शरीर और जो भविष्य की बातें हैं, वे कहाँ चली गई हैं? It's all departed. और वे जो सारी चीजें हैं, चिंताएं हैं, वे उससे दूर हो गई हैं। Now this man has changed. This cowardly person has changed. और अब यह जो मनुष्य है, यह जो डरपोक मनुष्य है, यह अब बदल गया है। He has become a strong person. और यह व्यक्ति जो है वह एक बहुत ही मजबूत पुरुष बन गया है। And they have become people who are turning the world upside down. और ये लोग ऐसे मनुष्य बन गए हैं अब जो दुनिया को उलट पुलट करके रख दे रहे हैं। No way they could be controlled by anybody. और ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिसके माध्यम से इन लोगों के ऊपर लगाम लगाई जा सके। And even they were beaten up. और हम पढ़ते हैं यहाँ तक उन लोगों को मारा भी गया। At that time they were rejoicing. और उस समय वे सब के सब आनंद मना रहे थे। Because they were counted worthy to suffer for the sake of the Lord. क्योंकि उन्होंने मसीह के लिए दुख, अपने आप को मसीह के लिए दुख उठाने के लिए योग्य समझा।
And they were praising God for that. और वे इस बात के लिए प्रभु की महिमा कर रहे थे। And they were imprisoned. और उसके बाद वे बंदी गृह में डाल दिए गए। And some of them were killed. और उसके बाद कुछ लोग जो थे वे मार डाले गए। But they are not afraid. परंतु वे लोग उस बात से डरे नहीं। Yeah, even Peter was put into jail. और यहाँ तक कि पतरस को भी जेल में डाल दिया गया। And James was beheaded. और जो याकूब था उसका जो है सिर धड़ से अलग कर दिया गया। Yeah, a few months back they had no such situation. Only Jesus was crucified. और कुछ समय And पहले nobody put them to jail. और कुछ समय पहले उनके पास ऐसी परिस्थिति नहीं थी, केवल प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था और किसी ने भी इन चेलों को जेल में नहीं डाला था। But here परंतु इस जगह पे they are being killed. वे लोग मारे जा रहे थे। Yeah, James was beheaded. और जो याकूब था उसका गला काट दिया गया था। And Peter and John were imprisoned for many times. और पतरस और जो यूहन्ना थे वे अनेक बार बंदी गृह में डाल दिए गए थे। They were asked to don't speak in this name. और उनसे कहा गया कि इस नाम से अब फिर कभी बात ना करना। But none of those situations could shake them. परंतु इनमें से कोई भी परिस्थिति ने उन्हें नहीं हिला पाया। What is the reason? इसका कारण क्या था? They were filled with the Holy Spirit. क्योंकि वे सब के सब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। Yeah, they began to love the Lord. और वे परमेश्वर से प्रेम करने लगे थे। See here in the book of Romans chapter 5 और यहाँ पे हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय में and verse 5. और उसके 5वें वचन में, Hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our heart through the Holy Spirit who was given to us. और यहाँ पे लिखा है Romans 5 verse 5. रोमियो 5:5 में, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। Yeah, this is how they began to love the Lord. और इसी रीति से वे लोग परमेश्वर से प्रेम करने लगे थे। I want to tell you, brothers and sisters, और मैं you आपसे cannot love the Lord with a lot of teaching. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, आप बहुत सारी शिक्षा के माध्यम से परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं। You can learn so many things. और आप बहुत सारी बातों को जरूर सीख सकते हैं। Yeah, God so loved the world that He has given His only begotten Son, that all those who believe in Him shall not perish but have eternal life. और हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। Yeah, that can be our intellectual understanding. और हाँ, यह तो हम में से हर एक की जो बौद्धिक समझ हो सकती है। And we may say, the God has manifested His love while I was a sinner. Jesus died for me. और हम कह सकते हैं कि जब मैं पापी था तभी परमेश्वर ने अपने प्रेम को मेरे लिए प्रदर्शित किया है। So all these things we can say. और इसलिए ये सारी बातें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं। And on the other hand, we can be totally empty. और दूसरे हाथ में हम एकदम खोखले हो सकते हैं। And you know, when situations goes wrong in our life, we may be being discouraged like these men. और जब हमारे जीवन में परिस्थितियां खराब होने लग जाए तब हम इन लोगों के समान निराश हो सकते हैं। Yeah, so you can, brothers, what I want to tell you, you cannot love the Lord unless you are fully filled with the Holy Spirit. इसलिए भाइयों बहनों, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो यह है कि आप परमेश्वर से तब तक पूरी रीति से प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं जाओगे। You might have heard so many words like Jesus spoke to them. तो और हो सकता है आपने जैसे यीशु ने उन लोगों से कहा वैसे ही आपने भी बहुत सारे वचनों को सुना होगा। Yeah, I will never leave you nor forsake you. This all comfortable words, comforting words. कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, यह सारे जो सांत्वना देने वाले वचन हैं। I will not leave you as orphans. और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I have chosen you. मैंने तुम्हें चुन लिया है। And so many comforting words we can hear. और आपको पता है इतने सारे सांत्वना देने वाले वचनों को हम सुन सकते हैं हम लोग। And many people may speak to you encouraging words. और बहुत सारे लोग आपसे प्रोत्साहन भरे शब्द को कह सकते हैं। But that will only last for
few hours. परंतु ये जो बातें हैं वे केवल कुछ ही क्षण के लिए रहेंगी, That will not remain in our heart in the time of need. परंतु ये जो बातें हैं वे हमारे दिल में आवश्यकता के समय में नहीं रहेंगी। You can see in a time of need, we don't have those words. और हम देख पाते हैं कि आवश्यकता की घड़ी में हमारे पास ये सारे वचन नहीं रहते हैं, We are like any other people. और हम बाकी सारे लोगों के समान ही होते हैं। See, Peter was in the jail, and next day he is going to be beheaded. और देखिए पतरस जो था वो बंदी गृह में था और अगले ही दिन उसका सिर धड़ से अलग किया जाना था। And Herod was supposed to bring him out. और जो हेरोदेस था वह उसे वहां से बाहर लाने वाला था। You know what was Peter doing that night? और आपको पता है कि उस रात्रि में पतरस क्या कर रहा था? What do we do? हम क्या करते? We will pray all night. हम सारी रात बैठ के दुआ करते। Yeah, praying all night is a good thing. और सारी रात प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात होती। But what Peter was doing? परंतु पतरस क्या कर रहा था? Peter was sleeping. पतरस सो रहा था। Among two soldiers, he was sleeping well. और दो सिपाहियों के बीच में भी वो बड़े आराम से सो रहा था। Because, you know, the angel had to kick him. और ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत को उसकी पसली में मार करके उसे जगाना पड़ा। Not like he was waiting for some calling bell to respond. और ऐसा नहीं कि वह किसी घंटी का इंतजार कर रहा था जो उसे बुलाएगी। Somebody will come and release me from here. और वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहा था कि कोई आके मुझे यहाँ से छुटकारा देगा। Brothers, if we are really filled with the Holy Spirit, this is how we will behave in every situation. और भाइयों, यदि हम सचमुच में पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो हर एक परिस्थिति में हम इसी रीति से व्यवहार कर पाएंगे। Yeah, we will not worry about anything. और हम किसी भी चीज के विषय में चिंता नहीं करेंगे। Yeah, tomorrow morning I am going to be killed and I know about it. और कल की सुबह मेरी हत्या होने वाली है, परंतु मैं उसकी चिंता नहीं करूंगा। Okay, let me sleep this night. और ठीक है, आज की रात तो मैं सो जाता हूँ। Tomorrow is not mine. और कल का दिन मेरा नहीं है। Jesus said, don't worry about tomorrow. और यीशु मसीह ने कहा कि कल के दिन के विषय में चिंता मत करो। I think Peter was gripped by that word, don't worry about tomorrow. और मुझे लगता है कि पतरस जो था वो इस वचन से बहुत ज्यादा ग्रसित था कि कल के दिन के विषय में चिंता ना करो। Holy Spirit has made that word, written like, right, I mean, engraved in his heart. और पवित्र आत्मा ने इस वचन को मानो उसके हृदय में खोद के लिख दिया था। And he remembered the words of Jesus, when you become old. और उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखा कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा, I'm not going to die tomorrow. कि उसको पता था कि मैं कल नहीं मरूंगा। And Herod cannot kill me. और जो हेरोदेस है वो मुझे नहीं मार सकता है। My time has not come. और मेरा समय अभी नहीं आया है। See how much assurance he had in his heart. He was not kneeling down and praying. और देखिए उसके हृदय में कितना ज्यादा आश्वासन था, वह वहां पे घुटने टेक करके दुआ नहीं कर रहा था। What a rest he had in his heart. और You read Acts chapter 12 and see it. और आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय को पढ़ें और वहां पे देखिए कि उसके हृदय में कैसा विश्राम था। What a comfort he has in his heart. और उसके दिल में कैसी सांत्वना थी, आप उसे देखें। See, when we heard so much of words, we know the Bible so much. Though brothers and sisters, we have entered into such a rest. और भाइयों बहनों, जब हम इतने सारे वचन को पढ़े, बाइबल का अध्ययन किए, तो क्या हम ऐसे विश्राम के अंदर प्रवेश कर पाए हैं? और what it shows. और यह किस बात को दर्शाता है? I am not being filled with the Holy Spirit. यह इस बात को दर्शाता है कि मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा गया हूँ। What I need is not so much of word, but the word what I heard so far must become true and it must be engraved in my heart. और जो बात मुझे सुनने की जरूरत है वह यह है कि ये सारी चीजें मेरे हृदय में खोद करके जम जाएं। That is by the Holy Spirit. और यह केवल पवित्र आत्मा के माध्यम से हो सकता है। Only Holy Spirit can write those words in my heart. केवल पवित्र आत्मा ही है जो इन बातों को, वचनों को मेरे दिल में लिख सकता है। God said, I will write my laws into their heart.
और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचनों को उनके दिल में लिख दूंगा। Just like on that, under the old covenant, he wrote on that stone. ठीक वैसे ही जैसे पुरानी वाचा में उसने उन बातों को उन पत्थर की तख्तियों के ऊपर लिखा, The same way, he wants to write all these words in our heart by the Holy Spirit. और उसी रीति से वह पवित्र आत्मा के माध्यम से इन सारी चीजों को हमारे दिल में लिखना चाहता है। When only the word will become true, all shall know me, from least to the greatest. और तभी जब ये वचन सत्य होगा, तभी तो छोटे से लेकर के बड़े तक सब मुझे जान जाएंगे। See, I will put my laws into their minds. I will write them on their hearts. Hebrews chapter 8 and verse 10. और इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, Middle part of it. उसके बीच के भाग में, कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों पर डालूंगा, उनके हृदय पर लिखूंगा। Yeah, I will write them on their hearts. और मैं उन्हें उनके हृदय पर लिखूंगा। And I'll be their God, and they shall be my people. और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। And no one will teach shall not teach everyone his fellow citizen, and everyone is brother, say, know the Lord. और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान। Because why? क्यों? Because it is already written in the heart by the Holy Spirit. क्योंकि पहले ही से ये सारी बातें पवित्र आत्मा के माध्यम से दिल में लिख दी गई है। And all will know me, from the least to the greatest of them. और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। See, this is the way God wants each one of us to know Him. और देखिए, यही वह तरीका है जिसके माध्यम से प्रभु चाहता है हम में से हर एक के लिए कि हम उसे जाने और पहचाने। So let us, like Peter, let us admit the reality. और वैसे ही हम पतरस की समान वास्तविकता को स्वीकार करें। Yeah, Peter grieved. पतरस ने विलाप किया। Yeah, he was not grieving because there was no fish or there no material things. और पतरस वहां पे इसलिए विलाप नहीं कर रहा था कि वहां पे कोई मछली नहीं थी या उसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं थी। Yeah, he could not love the Lord wholeheartedly. और वो इसलिए विलाप कर रहा था क्योंकि वो संपूर्ण दिल से प्रभु से प्यार नहीं कर पाया था। Yeah, that is the first commandment of the Lord. Love your Lord with all your heart, soul and mind. और यही तो परमेश्वर की सबसे प्रथम आज्ञा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से बढ़कर के प्रेम करना। He said, I am not able to fulfill that even first commandment. और पतरस ने कहा, मैं तो पहले ही आज्ञा को पालन करने में असमर्थ हूँ। Yeah, if I am not able to obey the first commandment, how about all other commandments? I cannot. और यदि मैं पहली ही आज्ञा को नहीं मान पाऊंगा तो बाकी आज्ञाओं के विषय में क्या है? I will not be able to obey it. मैं उन्हें मानने में असमर्थ रह जाऊंगा। And if I fail in one commandment, in all commandments I will fail. और यदि मैं एक आज्ञा में असफल होऊंगा तो मैं बाकी सारी आज्ञाओं में भी असफल रह जाऊंगा। So that was what Peter was grieving. और यही वह बात थी जिसके लिए पतरस शोक मना रहा था। Yeah, he came to a place totally, unable, inability, और हाँ वो helplessness. और हाँ वो एक ऐसी जगह में आ गया था जहाँ पे वो पूरी रीति से असहाय था। Total in helplessness. और पूरे रीति से वहां पे असहायपन ने उसे घेर लिया था। Yeah, that is where the Lord met him and और filled him with the Holy Spirit. और यही वह जगह है जहाँ पे परमेश्वर ने उससे मुलाकात की और उसे पवित्र आत्मा से भर दिया। So tonight, brothers and sisters, let us don't show that we are loving the Lord. और इसलिए आज की रात भाइयों बहनों, हम ऐसा ना दिखाएं कि हम प्रभु से या परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Yeah, by our prayer or by our singing or by our preaching or by our, so many activities, we may think we are loving the Lord. We cannot. और हमारे प्रार्थना से, हमारे बहुत सारी गतिविधियों से, हमारे अध्ययन से हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, परंतु हम नहीं कर रहे होते हैं। We cannot love the Lord like that. और हम उस प्रकार से प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते हैं। Yeah, we can only love the Lord by His own Holy Spirit. और हम केवल उसके पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। So, I think this is what the Lord is asking tonight.
do you love me more than this? और मुझे लगता है कि यही एक बात है जिसे आज प्रभु आज हम सबों से पूछ रहा है, क्या तू इन सब से बढ़ करके मुझसे प्रेम करता है? Yeah, we may, like Peter said, we may say, yes, yes, Lord, that's why I'm coming for the meeting, that's why I'm praying, that's why I have taken baptism, I have done so many things. और हो सकता है कि हम भी पतरस के समान कह सकते हैं, हाँ 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 प्रभु जी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तभी तो मैंने बपतिस्मा लिया, तभी तो मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, तभी तो मैं इन सारी चीजों को कर रहा हूँ। But परंतु in the real time, I fail. परंतु असली समय में मैं अब विफल हो जाता हूँ। Yeah, Peter grieved inside. और पतरस ने अंदर ही अंदर विलाप किया। And that is where he repented of his inability. और इसलिए यही वह स्थान है, यही वह जगह जहाँ पे उसने अपनी असमर्थता से मन फिराया। And that's where the Lord took him to the upper room of Mark. और तभी तो वहां से परमेश्वर ने उसे मरकुस की उपरोठी कोठरी में ले गया। And he reached to a day called Pentecost. और वो फिर एक दिन में पहुंचा जिसे कहा जाता था पेंतीकुस्त का दिन। And after that, और उसके बाद से ever, he has faced a lot many situations, severe situation than before, but he never denied the Lord. और उसके बाद उसने पहले से बढ़ करके कहीं ज्यादा बढ़ करके कठिन परिस्थितियों का सामना किया, परंतु उसने कभी भी प्रभु का इनकार नहीं किया। He always stood true to the word. और वो हमेशा वचन के लिए सच्चाई से खड़ा रहा। He has received the word from the Lord. और उसने परमेश्वर से वचन को प्राप्त किया था। And he kept that word. और उसने उस वचन का पालन किया, उसे माना। He proved that he loves the Lord. और उसने इस बात को प्रमाणित किया कि वह परमेश्वर से प्रेम करता है। Lord expects such a love from all of us. For that, Lord himself will fill our heart with his Holy Spirit. और परमेश्वर हम में से हर एक से ऐसे ही प्रेम की आशा रखता है, और इसीलिए तो वह हमारे दिलों को पवित्र आत्मा से भरने को इच्छुक है। So that irrespective of the situation, we can love the Lord and we can be true to the word of God. ताकि हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसके बावजूद हम प्रभु से प्रेम कर सकें और उसके प्रति ईमानदार और सच्चे बने रह सकें। May the Lord help us. प्रभु हम में से हर एक की सहायता और मदद करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we praise you and thank you for the word which you have spoken to our heart tonight. हम तेरी स्तुति करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं उस वचन के लिए जिसे आज की रात आपने हमारे दिलों से कहा है। Lord Jesus, we are not able to love you as you have loved us. और प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे उस प्रकार प्रेम नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार आपने हमसे प्रेम किया है। Lord Jesus, we are needy. प्रभु यीशु मसीह, हम जरूरतमंद लोग हैं। Lord, please fill our heart with your Holy Spirit and power. और प्रभु जी, कृपा करके आप हमारे हृदयों को अपने पवित्र आत्मा से और अपनी सामर्थ से भर दीजिए, so that we may love you and we will stand true to the word of God in any situation like those disciples. ताकि हम तुझसे प्रेम कर सकें और हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में जैसे वे चेले लोग निर्भीकता से खड़े रह सके, हम भी वैसे ही खड़े रहने पाए। Lord, meet all the heart which are thirsty tonight. और आज की रात जितने दिल प्यासे हैं उन सबों के साथ आप मिलें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।